तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का 7th नंबर का क्वेश्चन, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग जो है 888 है, तो गुणजों को ज्ञात करना है हमको। इससे पहले 6 नंबर के क्वेश्चन में भी हमने 3 लगातार गुणज देखे थे कि 3 लगातार गुणज होते हैं x, अगला प्राप्त करने के लिए लगातार में प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना होता है प्लस x+1, और उसका अगला यदि और प्राप्त करना है हमें तो x+2। इस प्रकार ये 3 हमारे पास लगातार गुणज 3 लगातार हैं हमारे पास पूर्णांक। अब इनके गुणज बोला है किस संख्या के? 8 के गुणज, ये पूर्णांक हो गए लगातार वाले 8 के गुणज, यानी 8 का गुणा इसमें हम कर दें इन संख्याओं में 8 का गुणा, यानी x में 8 का गुणा, या x+1 उसका अगला वाला जो था उसमें 8 का गुणा, उसके बाद था x+2 उसमें 8 का गुणा। 3 के गुणज बोला जाए तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? 3 का गुणा। 4 का बोला है तो 4 का गुणा, तो जिस भी संख्या के गुणज होते हैं उसका इसमें गुणा किया। अब ये लगातार 3 गुणज हमारे पास 8 के 3 गुणज लगातार हमें प्राप्त हो गए हैं। अब प्रश्न हमें बोल रहा है कि तीनों गुणजों का योग 888 है, तो प्रश्नानुसार तीनों गुणजों का योग इक्वल 888, ये प्रश्न ने हमसे कहा है। अब तीनों गुणज लिख दें हम। नंबर 1 इज 8x, नंबर 2 8 इंटू x+1, नंबर 3 इज 8 इंटू x+2 इक्वल 888। अब देखिए यहाँ तो ये 8x, हाँ इनका योग कहा है इसलिए ये कॉमा नहीं, बीच में इन तीनों के प्लस लग जाएगा। इनका योग हमसे पूछा गया है, कहा गया है प्रश्न में, क्योंकि तो फर्स्ट तो यही रहेगा 8x प्लस, अब ये 8 ब्रैकेट से बाहर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें अंदर होगा, तो ये 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, प्लस इस 8 का इस वाली संख्या से होगा, तो ये प्लस का ये प्लस, और ये 8 1 जा 8। इसी प्रकार ये दूसरा, यहाँ पे ये प्लस का प्लस, अब ये 8 ब्रैकेट के अंदर जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो इस वाली संख्या से भी, इससे भी 8 इंटू एक्स 8x, ये प्लस 8 2 जा 16 इक्वल 888। x वाली संख्याओं को आपस में प्लस कर ले, ये 8 16 और 8 24, यानी 24 8 8 16 और 3 8 24 24x प्लस जिनमें x नहीं लगा है वो संख्याएं आपस में प्लस हो जाएंगी। अब 16 प्लस 8 ये भी 24 16 8 24 इक्वल 888। अब हमें x वाली संख्या को बचाना है तो 24 का पक्षांतर, इक्वल 888 माइनस 24, 8 में से 4 गए, यहाँ पे बचा 4, 8 माइनस 2 6, और ये 864, ये हुआ हमारे पास 24x इक्वल, इसलिए x इक्वल यहाँ पे फिर 24 का पक्षांतर हो रहा है, तो यहाँ x इक्वल 864 अपान, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें लिखते समय, अपान 24। छोटी संख्या से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना स्टार्ट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे खिचड़ी न हो हमारी ज़्यादा, इसलिए यदि नहीं समा रहा है तो अगेन उतार लें इसको, x अपान x इक्वल 4, थोड़ा और नीचे कर लें ताकि सफाई से दिख सके, 432 अपान 12, फिर 2 से 2 छंग 12, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 यहाँ हो गया, 2 छंग 12, फिर अगेन यहाँ पे 2 तिया 6,
यहाँ पे हो रहा है 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 तो हुआ, अब इस 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा, यहाँ डायरेक्ट 2 8 16 नहीं लिखना। यदि आपने 18 लिख दिया, कई बच्चे करते हैं, अब यहाँ से आपका प्रश्न गलत हो गया, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भाग नहीं जा रहा है 2 का, इसलिए पहले लगाया हमने 0 और अब 2 8 जा 16, 3 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब अभी और कैंसिल हो सकता है। इसको फिर नीचे लिखती हूँ, x इक्वल 108 बाई 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 3 3 9, 3 6 18, 36। x की वैल्यू हमको मिल गई है 36। अब देखिए इसका आगे का भाग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। x की वैल्यू मिल गई है 36, तो अब यहाँ पे लगातार गुणज जो हमको प्राप्त होंगे, पहला गुणज था हमारे पास 8x इक्वल 8 गुणित 36, 8 छंग 48 के 8 हासिल का 4 और 8 या 24 और 4 28। इसके बाद में सेकंड है हमारा 8 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 8, ये 8x प्लस 1, x की वैल्यू 8 गुणित यहाँ x हमारे पास में 8x पूरा 8x की वैल्यू रख लेते हैं अपन यहाँ 288 प्लस 1, सॉरी यहाँ 1 नहीं, देखिए अभी मिस्टेक हो जाती है, 8x प्लस 8 1 जा 8, तो ये था 8, 8 8 16 की 6 हासिल का 1, 8 1 9, ये हो गया 296। नेक्स्ट हमारे पास में है 8 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर आया 8x प्लस 2, 8x प्लस 8 2 जा 16, तो 8x की वैल्यू यहाँ पे 8 इंटू एक्स की मिल चुकी थी आपको 288 प्लस 16, ये 8 2 10 14 की 4 हासिल का 1, 8 1 9 10 की हासिल का 1 2 1 3, 304। इस प्रकार हमको अब आंसर आ जाएगा। तीनों अभीष्ट गुणज जो है 288, 296 एंड 304 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 व 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब माना वो 3 लगातार पूर्णांक जो इससे पहले भी हमने लिए थे, x प्लस 1 व x प्लस 2 है। ये लगातार क्यों x प्लस 1 x प्लस 2 लेते हैं, अभी बताया था इससे पूर्व। ये हैं बढ़ते क्रम में ले लिए हैं। इन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल इतना प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार तीनों का योग पूछा है और क्रमशः 2 3 4 से गुणा करने पर गुणा कर और फिर योग करने पर, यानी 2 का गुणा x के साथ में, पहले वाले के साथ में, और साथ में योग भी करना है, गुणा करके योग, गुणा किया फिर ये योग कर रहे हैं। दूसरे वाले के साथ में किसका गुणा करना है, 3 का। दूसरा गुणा हमारे पास ये है x प्लस 1, फिर इनका योग करना है इसलिए ये प्लस। तीसरे वाले का गुणा किससे करना है, 4 से, इसलिए 4 गुणित x प्लस 2। हाँ, इन 3 का क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, यानी बराबर कितना मिल रहा है, 74। अब यहाँ पे 2x प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के अंदर, 3 इंटू एक्स 3x प्लस
3 1 जा 3 प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 2 जा 8 इक्वल 74। x वाले समान पदों को पहले हम जोड़ लें। 2 3 5 और 4 9 9x। अब बिना x वाले 8 और 3 11 प्लस 11 इक्वल 74। अब यहाँ देखें कि 11 का पक्षांतर करने पर 9x इक्वल 74। ये प्लस से इधर गया तो माइनस में 11। 9x इक्वल 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6 63। x फिर यहाँ 9 का पक्षांतर किया हमने तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया 63 अपॉन 9। डायरेक्ट 9 3 से भी कर सकते हैं, पर चूंकि अब एर्थ में आ चुके हैं तो इतना टेबल तो हमें लर्न होना चाहिए, इतना पहाड़ा 9 का आना चाहिए। 9 एकम 9 9 7 63 9 7 जा 63। x इक्वल 7 मिल गया है हमें। तो इस प्रकार लगातार पूर्णांक अतः पूर्णांक x इक्वल 7 x प्लस 1 इक्वल